बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक अहम नुस्खा लाया हूँ, कान के दर्द का कान से पी पाना। अक्सर बच्चों के साथ ये मसला होता है कि उनके कान में दर्द होती है या कान से पी पाना शुरू हो जाती है। तो आप अंग्रेज़ी डॉक्टर को, आम डॉक्टर को दिखाएं, उससे ठीक हो जाएगा। अगर फौरी तौर पे कुछ भी मुहैया नहीं या ऐसे इलाके में है जहाँ पे जो है ना आपका डॉक्टर के पास जाना जो है ना इतना नहीं है या आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए मैं एक आसान सा घरेलू टिप्स लाया हूँ, जिससे आप बच्चे के कान का मसला दूर कर सकते हैं, कान का इलाज कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि 5 जो है जवे लहसुन के, यानी लहसुन की 5 गोलियाँ लें, उनको छील लें और उनको ब्रिक ब्रिक काट लें। ब्रिक ब्रिक काटने के बाद उनको सरसों के तेल में जला लें। नीम गरम हल्की आंच पे सरसों के तेल में वो डाल दें। जब वो जल जाए तो उसके बाद उनको पीस लें। तेल थोड़ा डालना है, उतना डालना है कि वो उसमें जल जाए। तो जलने के बाद उनको बारीक पीस के जो है उसी तेल में मिक्स कर लें। वो तेल कान में हरगिज़ नहीं डालना, ये बात सुन लें। बच्चे के कान में पीप हो या कान में दर्द हो, वो तेल जो आपने लहसुन के जले हुए जवों से तेल डाल के वो बनाया है, उसको पीसा है, एक काली रतूबत वाली चीज़ जो है वो लिक्विड बन गई है, इसको कान के अंदर नहीं डालना। कान में अगर पीप है तो पीप को साफ करें, अगर पीप नहीं है तो ये कान में जो है एक कपास के टुकड़े पे जो है ना, कॉटन के टुकड़े पे ये अच्छी तरह लपेट के लगाएंगे और उसके बाद ये कान के अंदर इधर रख देंगे। और ये कोशिश करनी है कि बच्चा उंगली लगा के इसको अंदर न कर दे, ये ख्याल रखना है। ये ऐसा करने से इससे जो ख़ास किस्म की एक स्मेल आएगी, लहसुन और ऑयल का जो असर है, उससे कान के अंदर जो ज़ख़म है वो भी ठीक हो जाएगा और कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये मुतवातिर 2-3 दिन आपने रात को सोते हुए या दिन को वक्त बच्चे में कान में रखना है और कुछ देर बाद निकाल लेना है, ताकि बच्चा इसको उंगली मार के कान में आगे न कर दे, बाद में कोई और मसला न बन जाए। तो ये कान के दर्द के लिए बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। वो ये जवा बनाकर कॉटन का सफूफ बनाकर जो है ना ऊपर वो ऑयल लिक्विड लगा के कान में रखेंगे, वो तो एहतियात करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए माँ को एहतियात करनी होगी। तो इससे कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा और कान से जो पीप आती है वो जरासीम मर जाएंगे और अंदर वाला जख्म 2-3 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये इंतहाई मुजरब है और बहुत सारे लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कर चुके हैं और दुआ देते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। ये नौजवान भी लगा सकते हैं, मर्द औरतें लगा सकते हैं, बुजुर्ग भी लगा सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन छोटे बच्चों के कान में जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो कान में, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तेल जो आपने लहसुन के जवे जो है ना जलाकर बनाया है, ये कान के अंदर नहीं डालना, बल्कि कॉटन पे लगा के कान में रखनी है ये। और उसके बाद ये बच्चा है तो 2 घंटे 1.5 घंटे बाद आपने निकाल लेना है, ताकि बच्चा उंगली मार के इसको आगे न कर दे। बड़ा है तो बड़े को चाहिए कि ये सुबह से शाम तक 2 दफ़ा तब्दील करे और रखे। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर ही ये मसला हल हो जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई करें, इस पे कोई खर्च नहीं आता। ये मामूली पैसों से, मामूली चीज़ से, घरेलू चीज़ से तैयार होने वाली चीज़ है और बहुत ज़ोर असर है। ये कान के पीप आने का बेहतरीन इलाज है और कान के दर्द का भी बेहतरीन इलाज है। ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये मसला बाज़ औक़ात कान के दर्द का रात को सोते हुए बड़ों को भी हो जाता है, बच्चों को भी हो जाता है। तो उस वक्त आदमी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज़ घर में बना कर रख छोड़े तो ये आपको मुश्किल वक्त में काम देगा। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इस बात को दूसरे दोस्तों और बहन भाइयों के साथ शेयर करना, हो सकता है हमारी इस छोटी सी बात से, हमारी छोटी सी टिप्स से किसी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। थैंक्स, मिलते हैं नए टॉपिक के